इन दिस वीडियो डिस्कस अबाउट द मेथड ऑफ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है, प्लांट में कैसे वो पॉलिनेशन होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन मतलब द ट्रांसफर ऑफ द मेच्योर पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द मेल प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट और इन बिटवीन द टू प्लांट। हम जानते हैं, देखो जो प्लांट है, एक प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट इज कॉल्ड द एंथर और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो होता है वो होता है पिस्टिल। ओके, एंथर जो होता है ना, दिस इज कॉल्ड द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट और पिस्टिल जो है वो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। तो सम प्लांट आर मोनोसियस एंड सम प्लांट आर डायोसियस। तो जिसमें कि एक प्लांट में दो फ्लावर भी होता है, मेल फ्लावर भी होता है, फीमेल फ्लावर भी होता है, और कोई कोई प्लांट में मेल फ्लावर सेपरेट होता है और फीमेल प्लांट भी सेपरेट होता है। तो पॉलिनेशन मतलब जो मेच्योर पोलन ग्रेन है, एंथर से पोलन ग्रेन रप्चर होने के बाद दैट पोलन ग्रेन विल बी एंटर टू द पिस्टिल ऑफ द फ्लावर, जो कि स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होता है। डेट होल मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज द पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन कब होगा, जब एंथर मेच्योर हो जाएगा, आफ्टर डेहिसेंस होने के बाद वो एंथर से पोलन ग्रेन रप्चर होके फीमेल का जो पिस्टिल होता है, दिस इज द पिस्टिल, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, जिसको हम बोलते हैं व्हाट, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। दिस इज द स्टिग्मा, ये है स्टिग्मा, दिस इज द स्टाइल, दिस इज द ओवारी और ये है ओव्यूल। ओके, तो दिस इज द ओव्यूल। तो नाउ पोलन ग्रेन आके डेट विल फॉर्म ऑन द स्टिग्मा ऑफ द प्लांट। फीमेल का स्टिग्मा भी जब उसका फॉल अपन होगा, नाउ इट विल बी जर्मिनेट होता है। तो वो कैसे होगा, तो हम उसके उस भी डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन में उसके बारे में पढ़े थे। अब देखो पॉलिनेशन क्या होगा, कैसे पॉलिनेशन, एंथर से पॉलिनेशन कैसे आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली पॉलिनेशन दो टाइप का होता है, वन इज कॉल्ड द सेल्फ पॉलिनेशन एंड अनदर वन कॉल्ड द क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, व्हेन द पोलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। मतलब एक ही प्लांट में, जिसमें कि सेम फ्लावर में भी उसका एंथर हो सकता है और पिस्टिल हो सकता है, और एक प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट सेपरेट होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट सेपरेट होता है। तो इन डेट टाइप ऑफ प्लांट उसमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो बेसिकली सेल्फ पॉलिनेशन दो टाइप का होता है, वन इज कॉल्ड ऑटोगेमी, अनदर वन कॉल्ड एज गेटेनोगेमी। तो ऑटोगेमी मतलब क्या है, सेम चीज, व्हेन द पोलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, देन दैट इज कॉल्ड एज द ऑटोगेमी। ओके, अगर टू डिफरेंट फ्लावर में हो रहा है लेकिन सेम प्लांट का, उसको बोलोगे गेटेनोगेमी। अगर सेम प्लांट में सेम फ्लावर में ही हो रहा है, एक प्लांट में एक फ्लावर है जिसमें मेल एंथर भी है पिस्टिल भी है, अगर उसमें पॉलिनेशन होगा तो वो होगा ऑटोगेमी। अगर एक प्लांट है जिसमें मेल फ्लावर सेपरेट प्रेजेंट है, फीमेल फ्लावर सेपरेट है, तो सेम प्लांट में अगर दो डिफरेंट फ्लावर में अगर पॉलिनेशन होता है तो वो होता है गेटेनोगेमी। अब देखो ये ऑटोगेमी कैसे होगा, नाउ सी, बेसिकली दो टाइप का फ्लावर होता है, वन इज कॉल्ड द चेस्मोगेमस फ्लावर एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज क्लिस्टोगेमस फ्लावर। चेस्मोगेमस फ्लावर मतलब व्हाट, व्हेन द फ्लावर इज ओपन, मतलब जब फ्लावर ओपन होगा, व्हेन द फ्लावर इज ओपन एंड देयर pollination can be occur, then that is called as the chesmogamous flower. तो this type of pollination can be found in case of, एग्जाम्पल क्या होगा, डेट इज होगा मिराबिलिस, जो नाइट क्लॉक प्लांट होता है ना, मिराबिलिस जलापा, उसमें होगा, उसको बोलते हैं हम चेस्मोगेमी। दैट मेथड इज कॉल्ड द चेस्मोगेमी। चेस्मोगेमी मतलब क्या है, मतलब व्हेन द फ्लावर इज ओपन देन पॉलिनेशन अगर होता है तो उस मैकेनिज्म को बोलते हैं हम चेस्मोगेमी, एंड द फ्लावर आर कॉल्ड ए चेस्मोगेमस फ्लावर। सिमिलरली व्हेन द फ्लावर इज क्लोज्ड, क्लिस्टोगेमस फ्लावर मतलब क्या है, व्हेन द फ्लावर इज क्लोज, मतलब जब फ्लावर क्लोज होगा, ओपन नहीं होगा, उसका फ्लोरल पोर्शन ओपन नहीं होता है, बर्ड स्टेज में होता है, तब भी वहाँ पे पॉलिनेशन हो सकता है। तो डेट टाइप ऑफ मेथड ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड द क्लिस्टोगेमी। द फ्लावर रिमेन क्लोज एंड व्हेन पॉलिनेशन इज अकर, देन दैट इज कॉल्ड एज क्लिस्टोगेमी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, ये हो गया क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में। ओके, नेक्स्ट मेथड है क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट वन इज दैट इज योर क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लांट टू द अदर प्लांट। मतलब देखो अगर सेम प्लांट में हो रहा है, सेम प्लांट में अगर उसका मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है, अगर उसमें पॉलिनेशन होगा तो वो हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। अगर देखो, अगर यहाँ पर एक प्लांट है और मतलब अगर टू प्लांट बहुत डिस्टेंस से प्रेजेंट है,
तो इसमें क्या है, ये प्लांट में ओनली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये प्लांट में ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन में कोई चांस है ही नहीं। अगर उसके पास अगर फीमेल फ्लावर भी होता तो वहाँ पे चांसेस होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन होने का। लेकिन यहाँ पे ये प्लांट ओनली मेल है, यहाँ पे ओनली द प्लांट इज ओनली फीमेल। तो इन डेट केस क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। मतलब द पोलन ग्रेन ऑफ द मेल कैन बी ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल प्लांट, डेट इज कॉल्ड एज द क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए ही हियर दे मोस्ट नीड सम एजेंट के थ्रू से पॉलिनेशन होगा। ओके, सेल्फ पॉलिनेशन में कोई चीज़ नहीं हो रहा है, अपने आप जब वो मैच्योर हो जाएगा, व्हेन द पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाएगा तब वो एंथर से रप्चर होके फीमेल का पिस्टिल और जो स्टिग्मा के ऊपर वो उसका जर्मिनेशन हो जाता है, वो सेल्फ पॉलिनेशन में। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, दे नीड ए मोस्ट एजेंट। ओके, तो हाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन होगा, देखो। तो क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी अकर बिटवीन द टू स्पेसीज के अंदर भी होगा, और टू डिफरेंट स्पेसीज और टू डिफरेंट जेनरा के अंदर भी हो सकता है। तो वन मेथड इज कॉल्ड द जेनोगेमी। जेनो मतलब देखो, जेनो का मीनिंग होता है फॉरेन, तो जेनोगेमी मतलब क्या होगा, और द टू अगर टू सेम स्पेसीज के अंदर होता है बट दे आर बिलोंग टू द डिफरेंट एरिया, मतलब डिस्टेंस लोकेटेड है और वो टू सेम स्पेसीज के अंदर अगर पॉलिनेशन हो रहा है देन डेट इज कॉल्ड द क्रॉस पॉलिनेशन। कैसे होगा, थ्रू ए एजेंट के थ्रू से। डेट में भी इंसेक्ट हो सकता, हम तो जानते हैं इंसेक्ट आर व्हाट, इंसेक्ट कॉज द पॉलिनेशन। ओके, तो मोस्ट नॉट ओनली वन इंसेक्ट रहता है, उसके बारे में हम इधर पढ़ेंगे। वेरियस टाइप ऑफ इंसेक्ट होता है, वेरियस टाइप ऑफ एजेंट होता है जो कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन दो टाइप का होगा, वन इज कॉल्ड एज जेनोगेमी, अनदर वन इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। जेनोगेमी कब होगा, अगर इन बिटवीन द सेम स्पेसीज के अंदर हो रहा है तो उसको बोलोगे जेनोगेमी। और हाइब्रिडाइजेशन मतलब टू डिफरेंट स्पेसीज के अंदर होगा तो वो होगा हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन हम खुद भी कर सकते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मेथड भी होता है, टू डिफरेंट स्पीसीज के अंदर भी किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे एजेंसी ऑफ द पॉलिनेशन, मतलब ये क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या क्या एजेंसी चाहिए। सेल्फ पॉलिनेशन तो वो अपने आप हो जाएगा, डेट्स वाई हम उसको बोलते हैं ऑटोगेमी बोलते हैं, लेकिन दे आर ऑल्सो कॉल्ड द्वार क्रॉस पॉलिनेशन क्या एलोगेमी, मतलब they need some other factor or some other agent for the pollination of the two male or female reproductive unit. Okay, so what are that agent? First agent is biotic agent and another one is abiotic agent. तो बायोटिक एजेंट मतलब क्या है और एबायोटिक एजेंट क्या है, पहले देखेंगे हम एबायोटिक एजेंट के बारे में। एबायोटिक एजेंट मतलब देखो, टू टाइप ऑफ एबायोटिक एजेंट होता है, एक होता है विंड और एक होता है वाटर। अगर पॉलिनेशन होता है बाय विंड, इफ द पॉलिनेशन अकर बाय द विंड देन दैट मेथड इज कॉल्ड एज द एनिमोफिली। हम उसको क्या बोलेंगे, एनिमोफिली। ओके, एग्जाम्पल क्या होगा, उसका एग्जाम्पल हो सकता है शुगर कैन हियर शुगर कैन ऑल्सो, और होगा पाम ट्री, उसमें भी क्या होता है थ्रू विंड, मतलब विंड इज ए एजेंट, विंड की वजह से वहाँ पे पॉलिनेशन होगा, दो प्लांट के बीच पॉलिनेशन होगा, वो होता है एनिमोफिली। सिमिलरली अगर वाटर से पॉलिनेशन होता है, इफ द पॉलिनेशन बाय वाटर देन दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिली, देन दैट मेथड इज कॉल्ड एज व्हाट, हाइड्रोफिली। ओके, तो हाइड्रोफिली का भी डिफरेंट एग्जाम्पल हो सकता है। उसका एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हम वेलिसेनेरिया और सेनेरिया और हाइड्रिला होता है ना, ये प्लांट में क्या होगा, थ्रू वाटर उसमें पॉलिनेशन होगा। तो डेट इज पॉलिनेशन बाय द वाटर, मतलब ये दो ही बायोटिक फैक्टर है। ओके, वन इज विंड अनदर इन वाटर। तो हाइड्रोफिली भी दो टाइप का होगा। इट इज़ कॉल्ड, वन इज होता है एपी हाइड्रोफिली और एक होता है हाइपोहाइड्रोफिली। एपी हाइड्रोफिली और एक होता है हाइपोहाइड्रोफिली। मतलब अगर इफ द पॉलिनेशन कैन बी अकर ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, जो प्लांट की वाटर सरफेस में होगा, तो वाटर सरफेस में अगर होता है तो वो होता है एपी हाइड्रोफिली, उस फ्लावर को बोलेंगे एपी हाइड्रोफिलस फ्लावर। और जो प्लांट में कि उसका हाइपोहाइड्रोफिली मतलब वाटर सरफेस के नीचे बिलो द वाटर सरफेस होता है, वो होगा हाइपोहाइड्रोफिली एंड द फ्लावर इज कॉल्ड एज हाइपोहाइड्रोफिलस फ्लावर। नेक्स्ट देखेंगे अबाउट द एबायोटिक फैक्टर के बारे में देखेंगे। तो ये बायोटिक एजेंसी, ए बायोटिक तो हो गया, अब देखेंगे बायोटिक एजेंसी के बारे में। तो बायोटिक एजेंसी मतलब क्या है, थ्रू एनी बायोटिक फैक्टर, थ्रू अगर बायोटिक फैक्टर से अगर कोई
पॉलिनेशन होता है तो वो होगा बायोटिक एजेंसी। तो लेट्स ऑफ वी नो डेट्स इंसेक्ट, हम लोग जानते हैं कि इंसेक्ट होता है ना, इंसेक्ट आर द मोस्ट पोलिनेटिंग एजेंट बोलते हैं। लेकिन इंसेक्ट के साथ और बहुत चीज़ भी है जो कि पॉलिनेशन में, मोस्टली क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे। तो अगर पॉलिनेशन होता है ए बायोटिक दैट इज द बर्ड्स, अगर थ्रू बर्ड से पॉलिनेशन होगा तो उस डेट मेथड को हम क्या बोलेंगे, ऑर्निथोफिली। स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड एज व्हाट, ornithology. That's why if the pollination occur by birds, then the method is called as the ornithophily. And the flower are called as ornithophilous flower. ओके, तो एग्जाम्पल क्या होगा, एक एग्जाम्पल होता है जो कि सिल्क कॉटन प्लांट होता है, उसको हम बोलते हैं बॉम्बेक्स, उसका नाम होता है बॉम्बेक्स सेइबा, जो कि सिल्क कॉटन होता है, वहाँ पे होगा थ्रू बर्ड्स, वहाँ पे पॉलिनेशन होगा। तो दिस फ्लावर बेसिकली, वो फ्लावर को क्या बोलेंगे हम, ऑर्निथोफिलस फ्लावर। ओके, सेम और कोई ऐसा प्लांट है जिस प्लांट में क्या होगा कि थ्रू द बेट से पॉलिनेशन होगा। तो इफ द पॉलिनेशन ऑकर बाय द बेट देन दैट इज कॉल्ड एज काइरेप्टोफिली। देन उस मेथड को हम क्या बोलेंगे, काइरेप्टोफिली बोलेंगे। ओके, सिमिलरली और एक है एंड जो कि कॉमन था इंसेक्ट, अगर इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है तो दैट मेथड इज कॉल्ड एज द एंटोमोफिली, बिकॉज स्टडी ऑफ इंसेक्ट कॉल्ड एज व्हाट, एंटोमोलॉजी, डेट्स हम उसको बोलेंगे एंटोमोफिली। तो इसका बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, हिबिस्कस प्लांट, लोटस हो सकता है, और हिबिस्कस हो सकता है। ओके, जस्मिन फ्लावर, वो मतलब मोस्ट ऑफ प्लांट जो है ना दे कैन बी पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट। एंड ये जो फ्लावर है लोटस फ्लावर, हिबिस्कस फ्लावर को क्या बोलेंगे हम, एंटेमोफिलस फ्लावर बोलेंगे। ओके, और एक लास्ट वन इज दैट इज रेयर, दैट इज कॉल्ड एज द मालाकोफिली। मालाकोफिली मतलब इफ द पॉलिनेशन अकर बाय द स्नेल, अगर स्नेल से पॉलिनेशन होता है तो देन मेथड इज कॉल्ड एज द मालाकोफिली। ओके, ये एक वन टाइप ऑफ फैमिली ग्रुप में मिलता है, दे आर कॉल्ड एज द आरासियासी, आरासी भी बोल सकते हो। यार वहाँ पे क्या होगा, थ्रू स्नेल वहाँ से पॉलिनेशन, इन डेट प्लांट में क्या होगा, स्नेल से पॉलिनेशन होगा। ओके, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द पॉलिनेशन मेथड था, जो कि हम सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन इन वेरियस ग्रुप ऑफ द प्लांट।